नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम टाइगर रिजर्व इन इंडिया पढ़ेंगे। भारत में बाघ अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ में हम पढ़ेंगे कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और बाघ की गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है तथा बाघ की गणना करने के क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या-क्या विधियां हैं कि हम बाघ की गणना करते हैं। फिर सबसे नवनिर्मित बाघ अभयारण्य कौन सा है और सबसे पुराना वाला कौन सा है। बाघ की को संरक्षित करना हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाघ का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है और भारत में कुल अब तक 54 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। तो 54 जो कि नवनिर्मित टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जो कि सबसे नया है। भारत में अब तक बाघ कितने हैं? तो 2022 की बाघ गणना के अनुसार भारत में 3167 टाइगर पाए जाते हैं। जब बाघ की गणना कितने वर्ष के दौरान की जाती है? तो बाघ की गणना करने के लिए 4 साल का अंतराल दिया जाता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर बाघ की गणना की जाती है। बाघ एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसकी प्रजाति को खतरा है, इसलिए बाघ को संरक्षित किया जाता है। और सबसे पहले बाघ परियोजना 1973 में आई और भारत का सबसे पहला निर्मित नेशनल पार्क जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा और वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। को टाइगर रिजर्व करने के लिए संरक्षित किया गया। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट या फिर रामगंगा नेशनल पार्क। टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। बाघ की गणना प्रत्येक 4 साल के दौरान की जाती है। तो क्या क्या मेथड है जिससे हम बाघ को अंकन कर सकते हैं या बाघ की गणना कर सकते हैं? तो इसके 3 मेथड हैं जिसको पगमार्क मेथड कहते हैं। दूसरा होता है कैमरा ट्रैपिंग और थर्ड है डीएनए टेस्टिंग। तो पगमार्क विधि में क्या होता है, इसमें बाघ की गणना करने के लिए फुटप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो बाघ जहाँ जहाँ से गुजरते हैं उनके पाँव के लंबाई और चौड़ाई के आधार पर गणना की जाती है। नेक्स्ट है कैमरा। ये इसमें बाघ की जो स्किन पे स्ट्रिप्स होते हैं या फिर धारियाँ होती हैं उन्हीं के अनुसार बाघ को पहचाना जाता है और फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। और फोटोग्राफी करके कैमरे के द्वारा गणना की जाती है। नेक्स्ट है डीएनए टेस्टिंग। तो डीएनए टेस्टिंग के लिए तो सैंपल लेना पड़ता है बॉडी से, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, यह एक न्यू टेक्निक है और इसमें बाघ के अपशिष्ट से या स्केट्स से क्या किया जाता है, डीएनए टेस्टिंग की जाती है और ये जांच की जाती है कि ये वाला बाघ कोई दूसरा वाला है। तो इसी प्रकार से बाघ की गणना की जाती है। ये 3 मेथड है। फिर आता है कि बाघ को संरक्षित क्यों किया जाना चाहिए, क्या खतरे हैं। सबसे पहले तो बाघ को खतरा इसलिए है कि वहाँ पर जहाँ पर वह रहता है या उसका आवास है उसको विनाश किया जाता है या आवास को नष्ट किया जाता है, तब बाघ क्या होते हैं, संकट में आ जाते हैं। इसी के कारण से
बाघ को संरक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि बाघ को शिकार के माध्यम से मार दिया जाता है, इसी से उनकी संख्या में कमी आ जाती है और लगातार इसी प्रकार से हंटिंग की प्रोसेस के बाद में बाघ विलुप्त हो जाते हैं। आवास का विनाश होने से और शिकार की प्रक्रिया के द्वारा बाघ कम होते जा रहे हैं, इन्हीं के कारण से बाघ को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसी के साथ में है जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण से भी बाघों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और इसी के कारण से बाघ को संरक्षित किया जाना चाहिए। अब आगे आता है कि क्या फर्क पड़ जाता है जब टाइगर हमारे पास नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यों आवश्यक है कि हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। तो देखिए, पोषक स्तर होते हैं, भोजन के पोषक स्तर होते हैं जिसमें सबसे प्राथमिक उत्पादक जिसको पौधे या पादप कहते हैं, जो कि उत्पादक होते हैं। इन पौधों या फिर पादप को खाने के लिए शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं और मांसाहारी को सर्वाहारी खाते हैं और सर्वाहारी के बाद में अपघटक सर्वाहारी को खा करके मिट्टी में या फिर मृत जीवों को खा करके मिट्टी में मिला देते। तो इसी प्रकार से एक खाद्य चक्र पूरा होता है और पोषण के स्तर निर्धारित होते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मांसाहारी अधिक हो गए तो शाकाहारी खत्म हो जाएंगे और शाकाहारी खत्म हो जाएंगे तो फिर पौधे और पादप का आधिपत्य हमारी पृथ्वी पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें बाघ का संरक्षण करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पे आता है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो इसी के कारण से भी हमें इसको कंजर्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का घर है। तो भारत में दुनिया के 75% बाघ पाए जाते हैं। भारत जंगली बिल्लियों के 15 प्रजातियों को आवास देता है। उनमें से 15 बिल्लियों में से 9 तो लुप्त प्राय हैं, जो कि संकटापन्न स्थिति पर है, असुरक्षित हैं और खतरे में हैं। पिछले 150 वर्षों में दुनिया भर में बाघों की आबादी का 95% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है, जिनसे इन प्राणियों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। जुलाई 2022 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने प्रमाणित किया कि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो चुके हैं। बाघ की गणना प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। तो 2006 में गणना की गई, जिसके अनुसार भारत में 1411 टाइगर थे। नेक्स्ट गणना 2010 में की गई, 20% बढ़ोतरी के साथ में 1706 टाइगर हो गए थे। थर्ड 2014 में बाघ की गणना की गई, जिसमें 2226 टाइगर हो गए थे। फिर नेक्स्ट गणना 2018 में की गई, जो कि 2967 टाइगर भारत में अंकित किए गए। नेक्स्ट आता है 2022 की गणना के अनुसार 3167 टाइगर भारत में पाए जाते हैं। अब देखते हैं नवीनतम बाघ जनसंख्या डेटा 2023 के अनुसार। तो भारत में बाघों की संख्या कितनी है? विश्व की 75% जंगली बाघ आबादी भारत में है। न्यूनतम जनसंख्या या न्यूनतम बाघों की संख्या 3167, जो कि 9 अप्रैल 2022 तक थी। फिर मैक्सिमम 3925 हुई और औसत जो बाघ हैं वो 3682 पाए जाते हैं। वार्षिक दर 6.1% वृद्धि दर्ज की गई।
बाघ गणना सूचकांक, जनगणना आवृत्ति हर 4 साल में एक बार बाघ की गणना की जाती है। संचालन करने वाली एजेंसियां तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बाघ का संरक्षण करने के लिए संस्था है। राज्य वन विभाग और गैर सरकारी संगठन बाघ को संरक्षित करते हैं। जनगणना पद्धति तो ग्राउंड आधारित सर्वेक्षण, कैमरा ट्रैपिंग आधार पर दोहरा नमूनीकरण। देखिए ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो फुटप्रिंट मेथड है और दूसरा वाला कैमरा ट्रैपिंग है और थर्ड DNA टेस्टिंग से बाघ गणना की जाती है। 2018 में कैमरा ट्रैपिंग का उपयोग गणना के लिए बाघों में 83% की तस्वीरें व्यक्तिगत रूप से ली गई थी। भारत में सर्वाधिक बाघ आबादी वाले राज्य, तो भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? MP में पाए जाते हैं, 785 बाघ पाए जाते हैं और इसी के कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर पर कर्नाटक में 563 टाइगर पाए जाते हैं, उत्तराखंड में 560 टाइगर पाए जाते हैं और महाराष्ट्र में 444 टाइगर पाए जाते हैं। भारत में बाघों की घटती आबादी वाले राज्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बाघ गणना 2018 के अनुसार 29 बाघ थे और अब 2022 की गणना के अनुसार केवल 9 टाइगर पाए जाते हैं। उड़ीसा में 28 टाइगर थे, जो कि अब 2022 में केवल 20 हैं। झारखंड में 5 टाइगर पाए गए और 2022 की गणना के अनुसार केवल 1 टाइगर को देखा गया। छत्तीसगढ़ में 19 थे और 2022 की गणना के अनुसार केवल 17 रह गए हैं। तेलंगाना में 26 टाइगर थे, जो कि 2022 की गणना के अनुसार 21 हो गए हैं। मिजोरम में 2006 की गणना के अनुसार 6 टाइगर थे और अब कोई भी टाइगर वहां पर 2022 में नहीं देखा गया। वेस्ट बंगाल में 10 2006 की बाघ गणना के अनुसार देखे गए और 2022 में केवल 2 टाइगर वहां पर देखे गए हैं। तो भारत में बाघों की आबादी का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार भारत में भौगोलिक क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में विभाजित करती है। सबसे पहला है टाइगर शिवालिक पहाड़ियां और गंगा का मैदान। तो देखिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र, गंगा का मैदान और शिवालिक क्षेत्र है, जो कि ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है और हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र आता है। नेक्स्ट आता है मध्य भारत और पूर्वी घाट। तो मध्य भारत, जो कि मध्य प्रदेश, सतपुड़ा, विंध्याचल, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का प्लेटू और ईस्टर्न घाट, तो ये है पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, जो कि दक्षिणी पठारी रीजन पर स्थित है। नेक्स्ट पार्ट आता है पूर्वोत्तर पहाड़ियां या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान या सुंदरवन डेल्टा के आसपास वाला एरिया। इसी प्रकार से बाघ की आबादी का अध्ययन करने के लिए 5 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट वाला एरिया, जो कि शिवालिक और गंगा का मैदान आते हैं। सेकेंड नंबर पर मध्यवर्ती क्षेत्र आता है और थर्ड नंबर पर वेस्टर्न घाट। फोर्थ पूर्वी पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान वाला एरिया पाया जाता है, जो कि फोर्थ क्षेत्र है। और फिफ्थ क्षेत्र केवल सुंदरवन वाला डेल्टाई क्षेत्र है। अब आते हैं शिवालिक पहाड़ियां और गंगा का मैदान में कितने टाइगर रिजर्व हैं। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, जो कि 1930
1906 में निर्मित सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है और 1973 में फर्स्ट टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में दुधवा और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 54th नंबर वाला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। अब आते हैं मध्य भारत और पूर्वी घाट में, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम, छत्तीसगढ़ में अचान कुमार इंद्रावती, उतनी सीता नदी और गुरु घासीदास जो कि 53 नंबर का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा किसली, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र में भोर, मेलाघाट, नवेगांव, नागझीरा, पेंच और सह्याद्री और तबोदा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। उड़ीसा में सतकोसिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो कि 52 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य है। तेलंगाना में अमराबाद और सवल टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट पे कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, बिल्लीगिरी, रंगास्वामी, अंसी डांडेला, नागरहोल टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध हैं। केरल में पारम्बिकुलम और पेरियार नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु में अन्नामलाई, KMTR, मुद्दुमुलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र पाए जाते हैं जो कि बाघ को संरक्षित करते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड से प्रसिद्धि मिली। श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में अवस्थित है। पूर्वोत्तर पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र मैदान और सुंदरवन एरिया में कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में कमलांग, नामदफा नेशनल पार्क और पाक्के नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य भी है। असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व क्षेत्र पाए जाते हैं। मिजोरम में डम्फ, बुक्सा वेस्ट बंगाल में और सुंदरवन नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में 6 बाघ अभ्यारण्य है। पेट बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी भारत में सबसे अधिक है और इसी के कारण से इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में भोर बाघ अभ्यारण्य है जो कि 138 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR आंध्र प्रदेश में है जिसका आकार 3728 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है। भारत में नवीनतम यानी 54वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया जिसे 19 अक्टूबर 2022 को घोषित किया गया। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को नेशनल बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत के 53वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है।
तमिलनाडु में मेघामलाई को 2021 में भारत का 51वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। अब आता है कि एनटीसीए क्या है। तो एनटीसीए राष्ट्रीय स्तर पर बाघ का संरक्षण करने वाली संस्था है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से जानी जाती है। यह पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। सदस्य संसद के 3 सदस्य सचिव जो कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से होते हैं सदस्य होते हैं, जो कि संख्या में 3 होते हैं। कार्य बाघों के लिए प्रोजेक्ट एनटीसीए क्या क्या कार्य करता है? तो बाघों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भूमि संरक्षण पहल का कार्यान्वयन करना और उनकी निगरानी करना उद्देश्य है। नवीनतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बाघों की गणना करना और बाघ के लिए आवास का निर्माण करना और बाघ के आवास की विज्ञान आधारित मॉनिटरिंग करना। तो भारत में बाघ अभ्यारण्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना एनटीसीए का कार्य है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में आया और 1973 में सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया, जिसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 54 बाघ अभ्यारण्यों की निगरानी करता है, जो लगभग हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.21% भाग को कवर करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्र योजना है, जो भारत में बाघ अभ्यारण्यों को बाघ के संरक्षण के लिए बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। भारत में बाघ अभ्यारण्य एनटीसीए के द्वारा घोषित किए जाते हैं। बाघ स्थानांतरण परियोजना सबसे पहले राजस्थान में 2008 में स्टार्ट की गई, जब रणथंभौर से एक बाघ को सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र अलवर में ट्रांसफर किया गया था। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत सबसे पहले 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में की गई थी। यह दिन जंगली बाघों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में एक घोषणा की गई थी, जिसमें बाघ आबादी वाले देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी को दुगना करने की कसम खाई थी। भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की गणना बाघों की 70% से अधिक आबादी को संरक्षित रख रहा है। भारत में 18 राज्यों में 54 बाघ अभ्यारण्य फैले हुए हैं। भारत की 2018 की नवीनतम बाघ गणना में बाघों की आबादी में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से भारत में बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के निर्धारित समय से 4 साल पहले ही बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य भारत ने हासिल कर लिया है। अब आते हैं सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इन 2010। तो नवंबर 2010 में पहला टाइगर शिखर सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम घोषित किया गया। 2022 तक उनकी संख्या को दुगनी करने का भी लक्ष्य रखा गया था। भारत उन 13 बाघ रेंज वाले देशों में से एक था जिन्होंने शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। और 13 टाइगर रेंज वाले देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम थे। तो इसी तरह से ये थे टाइगर रिजर्व इन इंडिया। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आज ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो भारत की नदी को, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है या ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.